किसी दूर दराज सरजमीन में जहां पहाड़ सोने की तरह चमकते थे और दरख्त हवा से बातें किया करते थे, एक अजीम बादशाह की वसीउ अरीज सल्तनत थी। इस बादशाह का नाम बादशाह ज़र्रीन था। उसकी सल्तनत इतनी बड़ी थी कि सूरज एक किनारे से निकलता तो दूसरे किनारे पर गुरूब हो जाता। बादशाह के महल में दौलत, शानो शौकत, खादिमों की कतारें और कीमती बर्तनों की कोई कमी न थी। उसकी 3 बेटियां थीं, मगर सबसे बड़ी बेटी सबसे मुख्तलिफ थी। उसका नाम था शहजादी आयात। शहजादी आयात हसन और जमाल में बेमिसाल थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसके दिल में थी। वो 5 वक्त की पाबंद नमाजी थी, नरम लहजे में बात करती और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना उसकी ज़िंदगी का उसूल था। जब भी शाही दस्तरख्वान सजता, सोने के बर्तनों में तरह तरह के खाने रखे जाते, तो बादशाह हमेशा फख्र से कहता, देखो, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। ये महल, ये दौलत, ये खाना, सब कुछ मेरी वजह से है। सब खामोश रहते, मगर जब शहजादी आयात खाना ख़त्म करके उठती तो आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहती, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, जो कुछ मुझे मिला है वो तेरे फजल से और मेरे नसीब का है। ये बात बादशाह के दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। एक दिन बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, आयात, ये सब कुछ मैं कमा कर लाता हूँ। अगर मैं ना होता तो तुम्हारे पास कुछ भी ना होता। शहजादी ने अदब से जवाब दिया, अब्बाजान, आप मेहनत ज़रूर करते हैं, मगर देने वाला सिर्फ अल्लाह है। रिस्क वो देता है, हम सिर्फ ज़रिया होते हैं। ये सुनकर बादशाह का गुरूर और भड़क उठा। 6 दिनों बाद बादशाह ने दरबार बुलाया। तमाम वज़रा, अमीर, मुशीर मौजूद थे। बादशाह ने ऐलान किया, मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी एक फ़कीर से कर रहा हूँ। महल में सुन्नाटा छा गया। वो फ़कीर असल में एक नेक दिल मगर गरीब लकड़हारा था, जिसका नाम था यूसुफ। बादशाह ने शहजादी आयात से कहा, अगर वाकई अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नसीब का देता है तो जाओ, आज से देखता हूँ तुम्हें क्या मिलता है। शहजादी ने ना आंसू बहाए ना शिकवा किया, सिर्फ इतना कहा, अब्बाजान, अल्लाह जिस हाल में रखे वही मेरे लिए बेहतर है। शहजादी आयात और यूसुफ जंगल के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। आयात ने यूसुफ से कहा, हम कभी भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। यूसुफ रोज़ जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता। आयात लकड़ियाँ सलीके से रखती, कुछ बेच देती, कुछ सर्दियों के लिए जमा करती। रात को चिराग की मध्यम रोशनी में आयात सजदे में होती और कहती, अल्लाह, तू ही हमारा सहारा है। एक दिन आसमान पर सियाह बादल छा गए, तेज़ हवा चली, बिजली कड़की और अचानक उनकी जमा की हुई लकड़ियों में आग लग गई। यूसुफ घबरा गया, सब कुछ चल गया, अब हम क्या करेंगे? आयात ने आंसू पोंछे और कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, सब्र करो। जब आग बुझ गई और यूसुफ ने राख हटाई तो वो हैरत से चीख पड़ा। आग के नीचे खालिस सोना चमक रहा था, ढेर के ढेर सोना। आयात ने सजदाए शुक्र अदा किया। वक्त गुजरा। इसी सोने से आयात ने बिल्कुल अपने वालिद के महल जैसा महल बनवाया। वही नक्शो निगार, वही दरवाजे, वही बर्तन। फिर आयात ने यूसुफ से कहा, जाओ, मेरे अब्बाजान को दावत देकर लाओ। जब बादशाह उस महल में दाखिल हुआ तो उसके कदम रुक गए। ये तो मेरा महल है। आयात पर्दे से बाहर आई और मुस्कुराकर बोली, अब्बाजान, ये सब अल्लाह ने मुझे मेरे नसीब का दिया है, ना आपने छीना ना कोई रोक सका। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुका लिया और कहा, आज मुझे समझ आ गया कि देने वाला मैं नहीं, अल्लाह है। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। गुरूर टूट गया, दिल नरम हो गया।